तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये एक ऐसा शो है जो आज भी हर घरों में खाना खाते समय ज़रूर देखा जाता है। हमारी बचपन 2008 से जब शुरू हुई तो हमने जब होश संभाला तो हमें जो सबसे पहला शो देखने को मिला वो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। याद है मुझे कि मैं 2010 में जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो उस समय हमें एक एपिसोड देखने के लिए सर को बार बार कहना पड़ता था, और वो भी 8 बजे से लेकर 8:30 तक। इसके बीच में 8 मिनट का प्रचार और 22 मिनट का ये शो आता था। संडे को ये शो ऑफ रहता था, लेकिन सप्ताह के बाकी 6 दिन ये अपने टाइम पे आ जाता था। 8 बजे के बाद जब हम लोग आधे घंटे का ये शो देखते थे, उसके बाद खाना खा करके और फिर हम सोने जाते थे। शायद वही आदत है कि जब भी मैं आज भी खाना खाने बैठता हूँ तो ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक पुराना एपिसोड ज़रूर देखता हूँ। पुराना क्यों? क्योंकि नए वाले में उतना मज़ा नहीं है। वो हंसी का फव्वारा, वो कहानियाँ, वो जेठालाल और भिड़े की जो तूफ़ानी झगड़े, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब ये शो एक बेयरली नॉर्मल पारिवारिक शो बन के रह गया है, जिसमें अलग अलग मार-धार कहानियाँ, प्रपंच रचे जा रहे हैं, सब कुछ। पहले वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा और आज के तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिल्ली आसमान का अंतर हो चुका है। मैं बात करूंगा कि तारक मेहता उल्टा चश्मा का जो फेलियर है 2020 के बाद क्यों शुरू हुआ, क्या रीज़न था तारक मेहता उल्टा चश्मा का फेलियर का, और जो शो एक समय पूरा टीआरपी लूट रहा था, क्या रीज़न है कि आज उसको ज़बरदस्ती खींचना पड़ रहा है और वो अब ऑफ एयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। असित कुमार मोदी के नेतृत्व में 2008 में 28 जुलाई को पहली बार ऑन एयर ये शो आया था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा, ये एक चित्रलेख में एक कॉलम आता था, दुनिया ने ऊंधा चश्मा, जिस पे ये रिलेटेड है। और इसमें जो नरेटर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पहले शैलेश लोढ़ा थे, लेकिन अब वो सचिन श्रॉफ बन गए हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है तारक मेहता उल्टा चश्मा का फेलियर का, वो है क्विटिंग ऑफ जॉब्स। इतने सारे लोगों की एक टीम है, उसको असित कुमार मोदी काफ़ी समय तक बांध के रखे। 12 साल 2020 तक इसमें जितने भी लोग थे ज्यों के त्यों बने रहे। लेकिन 2020 के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सारे लोग शो को क्विट करने लगे। शो को क्विट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उसका फ़र्क सीधा सीधा ऑडियंस पे पड़ा। जो ऑडियंस इसको देखने के लिए ललक और पूरा दिन इंतज़ार करते रहते थे, वो ऑडियंस अब भगा भगा कर सिर्फ कहानियाँ देख रही है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि सिर्फ ओल्ड एपिसोड्स को ही सर्च करके देख रहे हैं। आज अगर आप यूट्यूब पे इनके स्टैटिस्टिक्स देखिएगा तो ओल्ड एपिसोड्स आज भी ग्रो कर रहे हैं, और जो न्यू एपिसोड्स हैं वो डाउनग्रेड और डाउनफॉल की तरफ है। जो टीवी पे टीआरपी आ रही है उसके अनुसार भी जो पहले की टीआरपी थी तारक मेहता उल्टा चश्मा की और जो अब की टीआरपी है उसमें दिल्ली आसमान का अंतर हो चुका है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा लंबा समय तक रनिंग शो है। सीआईडी जो कि 21 साल तक रन किया, उसके बाद उसको भी बंद करना पड़ा, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज 16 साल को होने के आ गया, और 2 साल के बाद वो वोट देने लायक भी हो जाएगा, हमारे डेमोक्रेसी में वो पार्ट भी हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उस शो को खींचा जा रहा है, और वो समय दूर नहीं कि जब पूरी तरीके से इस शो को बॉयकॉट कर दिया जाएगा और ये शो ऑफ एयर हो जाएगा। और वो समय आ चुका है। क्यों? या तो आप टीम बिल्डिंग कर लो या तो इस शो को ऑफ एयर कर दो। अब बहुत सारे टीम मेंबर जो हैं बिखर चुके हैं, बहुत सारे नए लोग आ चुके हैं जिनको वो एक्टिंग करने नहीं आ रही है और उस रोल में वो फिट नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो भगवान के प्यारे हो गए, उनको तो मैं कुछ नहीं कह रहा, जैसे डॉक्टर हंसराज हाँ थे, नटू काका, ये लोग अपना पूरा जीवन तारक मेहता को दे के भगवान को प्यारे हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उनके जगह पर जो लोग आए हैं वो नटू काका और डॉक्टर हंसराज हाथी को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी जो इस पृथ्वी पे हैं और तारक मेहता को छोड़ दिए हैं, उनके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई वापस आ जाओ तारक मेहता में, भले आपको कुछ कम रुपए ही मिल रहे हो। और असित कुमार मोदी जो इनके मेकर हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जिस चीज़ से आपकी कमाई हो रही है उनको तो कम से कम कंट्रोल करके रखो, उनको पैसे दो, उनको जो भी चाहिए वो दो, लेकिन उनको वापस लाओ। तो बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन से लोग तारक मेहता उल्टा चश्मा को हाल ही में छोड़ चुके हैं। तो सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर शैलेश लोढ़ा का, जिनको सचिन श्रॉफ अभी रिप्लेस किए हैं। हालांकि धीरे धीरे ऑडियंस के दिल में बैठते जा रहे हैं, लेकिन वो छवि आज तक ये नहीं कर पाए। दूसरा जो सबसे लीड रोल था टप्पू सेना का, भव्या गांधी, जो कि ओरिजिनल टप्पू जो शुरू से देखते हुए हम आ रहे थे, उसको राज नाडगढ़ ने सबसे पहले रिप्लेस किया। और जैसे ही राज नाडगढ़ को हम टप्पू के रूप में अभी एक्सेप्ट कर ही रहे थे कि इनको भी रिप्लेस कर दिया गया। तीसरा जो है गुरचरण सिंह सोढी, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव कैरेक्टर था, उसको भी आज दिलजीत सिंह रिप्लेस कर चुके हैं। उसके बाद हम सबकी फेवरेट छोटी सी बच्ची निधि भानुशाली, सोनू का कैरेक्टर, सोनू भिड़े का कैरेक्टर जो प्ले करते थे, उसको भी अब रिप्लेस कर दिया गया। अगला जो सबसे फेमस कैरेक्टर बावरी, गलती से मिस्टेक हो गई वाली,
उनको भी अब रिप्लेस कर दिया गया है और जो नई बावरी आई हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। इसके बाद तारक मेहता की जो पत्नी है अंजलि मेहता, उनको भी रिप्लेस कर दिया गया। खुद डाइट फूड खाते खाते तारक मेहता को ही क्विट कर दी। तो ऐसे जो हमारे जो अपने कैरेक्टर्स थे उनको इस तरह से धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है और सबका एक ही लांछन है असित कुमार मोदी पर कि पैसे टाइम से नहीं मिल रहे हैं। तो क्या फ़ायदा इस शो चलाने का? इतना अच्छा टीआरपी आप गेन कर रहे थे, इतना अच्छा आपको प्यार मिल रहा था ऑडियंस से, और धीरे धीरे आप अपनी टीम को ही धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हो। तो ये सारी कारण हैं। और इसके अलावा जो मेन लीड कैरेक्टर थी दिशा वकानी, उनको आज तक वैकेंट रखा गया है। पता नहीं ओरिजिनल दया आएंगे भी कि नहीं, और आएंगी तो कब आएंगे। अगर नई दया आ गई तो उसी दिन इस शो को बंद करना पड़ जाएगा। इसलिए उसको अभी भी ये लोग कंट्रोल करके रखे हुए हैं कि वही दया आएंगी, वही दया आएंगे, और उनसे बार बार बात करवाते हैं। कभी मायके भेज देते हैं, कभी वहाँ से दूसरे मंदिर भेज देते हैं। कहानी में यही चलते रहता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि रिपीटेटिव स्टोरी। क्विटिंग तो एक है ही, ये तो उनका पर्सनल है, लेकिन स्टोरी राइटर्स जो थे पहले और आज के, वो सेम करते आ रहे हैं। हर 5 साल की स्टोरी अगले 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, ऐसे रिपीट हो रही हैं। तो सबसे पहला जेठालाल और बापू जी का जो नाश्ता करने समय का जो गुपचुप था, उसको रिपीट किया जा रहा है, और बार बार रिपीट करते करते उसकी जो जोकिंग पावर थी, वो जो हंसाने की शक्ति थी, वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरा जो स्टोरी रिपीट हो रहा है वो इन सभी कैरेक्टर्स के आपस में झगड़ा, जैसे भीड़े और जेठालाल का झगड़ा, जेठालाल और पोपटलाल का झगड़ा, पोपटलाल और भीड़े का झगड़ा, अय्यर और जेठालाल का झगड़ा, जेठालाल और बबीता के बीच का जो लव बाइंडिंग है वो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे स्टोरीज़ हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे कि पोपटलाल की शादी के लिए एक कहानी चला दी, 10 एपिसोड्स उसमें निकल गए। अब्दुल की दुकान बंद करवा दी, उसमें 10 एपिसोड निकल गए। सोसाइटी को कलर करवा दिया, उसमें 10 एपिसोड निकल गए। सोसाइटी को मेंटेनेंस करवा दी, मेंटेनेंस का झगड़ा करवा दिया। सोसाइटी में सफाई करवा दी, अलग अलग पूजा पाठ करवा दिए। यही चल रहा है आजकल। जो कहानी हमारे दिलों में बस चुकी थी, उन कहानी को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। जैसे टप्पू सेना और भीड़े की जो झगड़ा और नोकझोंक था, उसको हटाया गया। दूसरा जो सोडा सोप पे जो रात की गुपचुप चलती थी, उसको हटा दिया गया। और हटाए क्यों नहीं? वो कैरेक्टर्स है ही नहीं जो वहाँ पे बैठ के मज़े लेते थे, मज़े करवाते थे। वो कैरेक्टर्स ख़त्म हो चुके हैं और अब वो मज़ा नहीं आ रहा है। कभी जेठालाल को दुकान में काम करते हुए देर हो जा रही है तो वो सोडा सोप पे नहीं आ रहे हैं। कभी पोपटलाल ऑफिस रह जा रहे हैं, कभी तारक मेहता खुद बाहर चले जा रहे हैं, कभी भीड़े अचार पापड़ की डिलीवरी करने में बिजी रह रहे हैं। तो सोडा सोप वाली वो कहानी चली गई। पहले हर एपिसोड में एक बार उस सोडा सोप को जरूर दिखाया जाता था। इसी तरीके से जो सोसाइटी के बाहर जो नोक झोंक होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, किसी से पूरा सोसाइटी मिलकर उससे उलझता था, उसको ख़त्म करता था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है। टप्पू सेना और भीड़े का जो नोक झोंक अभी तक चल रहा था, वो टप्पू सेना बड़ी हो गई, उसको अलग अलग पढ़ने के लिए भेज दिया गया, वो ख़त्म हो गए। धीरे धीरे करके इस शो को डिग्रेडेशन की तरफ ले जाया जा रहा है और ऐसा होगा कि इसको ज़बरदस्ती बंद करना पड़ जाएगा। अच्छा, जेठालाल और बाकी जो उनकी मुसीबतें आती थी, जो उनका परम मित्र सुलझाते थे, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इस तरह से जो हमारी अपनी कहानियाँ थी, वो धीरे धीरे उनको ख़त्म किया जा रहा है और रिपीटेटिव स्टोरी बार बार चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में पोपटलाल की शादी एक बार फिर कट चुकी है और असित कुमार मोदी ने वादा किया था कि 2024 में उनकी शादी कराएंगे, लेकिन 2024 का 7वां महीना भी निकलने को है और आज फिर एक बार पोपटलाल की शादी कट गई। देखते हैं कि पोपटलाल की शादी ये करा पाते हैं कि नहीं, और अगर नहीं करा पाते तो पोपटलाल कैरेक्टर को ही हटा दो। क्या जरूरत है पोपटलाल कैरेक्टर की? कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो भार बने हुए हैं, जैसे डॉक्टर हंसराज झांसी की पत्नी, इसी तरीके से सोढ़ी की पत्नी। ये लोग अब भार बन चुके हैं, इनका कोई रोल अब नहीं रहा। अब हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि गोली, जो हाथी का बेटा गोली कैरेक्टर नाम था, उसको भी अब हटाया गया है। वो काफ़ी सारे एपिसोड से अब नहीं दिख रहा है, जो मोटू सा लड़का था। और इससे एक मेरे को और बताया था कि जो जेठालाल और गोली का जो नोक झोंक चलता था, उसको तो हम लोग मिस ही कर दिए। बहुत साल पहले कभी देखे। और जो सबसे अहम स्टोरी होती थी, जिसमें हंसते हंसते आदमी लोटपोट हो जाता था, जब सुंदरलाल अहमदाबाद से कोई टैक्सी से आता था, दया बीरारे वाली जो कहानियाँ चलती थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता उसको। सुंदरलाल की स्टोरी ही बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है जब से दया हटी है। तो ये सारे रीजंस हैं। आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है क्या तारक मेहता उल्टा चश्मा को देखना चाहिए या अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए? और अगर देखना है और इसे चलाना है तो प्लीज़ वो सारे कैरेक्टर्स को वापस लाओ किसी भी कीमत पर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे।